हेलो दोस्तों, मैं पी.के. यादव। आज हम बताएंगे आपको अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में इससे पहले हम 2-3 वीडियो बना चुके हैं और इसमें अनुपात समानुपात में जो आयु वाले क्वेश्चन सवाल होते हैं उसे हम बताएंगे आपको। और इसमें हम बहुत ही आसान आपको बहुत ही अच्छा बेसिक तरीके से बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज हम आइए शुरुआत करते हैं अनुपात समानुपात में जो आयु वाले सवाल। देखिए, क्वेश्चन सरल तो हर कोई कर लेता है, हम आपको बताएंगे कठिन से कठिन सवाल तो बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन है पहला, कमल अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ी है। क्या है? कमल है जो नोट खराब हो गई। देखिए, कमल अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ी है। कमल क्या अपनी बहन गीता है उसकी से 5 बस बड़ी है और गीता से 5 गुना बड़ी है। जो अपनी भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। यदि राम 8 वर्ष का है तो कमल की आयु क्या होगी? तो इसमें ये कह रहा है कमल गीता से 5 गुनी है, यानी 1 वर्ष की, तो ये कितनी की होगी? अनुपात में दे रखी है, ठीक है। जो अपने भाई राम से 2 वर्ष, जो का मतलब समझते हो, जो बाद वाले क्वेश्चन में होता है, यानी बाद में जो किया जाता है। बाकी में जो अंत में आता है, मतलब सेकंड नंबर पाता है उसके हम जो का प्रयोग करते हैं एवं और किंतु परंतु। ये आता है पहले वाले केस में प्रयोग करते हैं, जो पहले जो आता है उसके लिए करते हैं। तो बात की जो गीता की बात कर रहा है, 2 वर्ष छोटी है किससे? राम से। जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। यदि राम 8 वर्ष का है, राम ये 8 वर्ष का है, तो कमल की आयु क्या होगी? ये राम से 2 वर्ष ही तो छोटी है गीता। कौन? गीता। तो ये कितने वर्ष की होगी? 2 वर्ष से 6 वर्ष की होगी। कितनी होगी? 6 वर्ष की। तो इसको देखिए, अब गीता हमें पता चल गई है 6 वर्ष की है, तो कमल की आयु कैसे निकालेंगे? 1 की कितनी है? 5। तो 6 की कितनी होगी? 1 गुणा 5 यानी 6 पंजे 30। जो कमल की आयु होगी कितनी होगी? वह 30 वर्ष होगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं। 5 का गुना है, ये 2 वर्ष छोटी है इससे, तो 6 वर्ष हो गई। इसकी हमें कितनी करनी है? 5 गुनी। तो 5 गुनी करनी है 6 पंजे 30 वर्ष। कमल की आयु 30 वर्ष हो गई और इसकी पता चल गई हमें 6 वर्ष है। और देखिए, एक और क्वेश्चन इसमें बताएंगे हम आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बताएंगे हम आपको, ये कह रहा है एक आदमी की आयु 32 वर्ष थी जब उसका पहला बेटा हुआ। जब उसका पहला बेटा हुआ तो जब उसकी आयु कितनी? 32 वर्ष थी। उसके बाद जब उसके बेटे की आयु 7 वर्ष हुई, बेटा पहले जब पैदा हुआ था उसकी 32 वर्ष थी, अब जब 7 वर्ष का हुआ बेटा हुई तब उसकी पत्नी की आयु 35 वर्ष थी। जब बेटा 7 वर्ष का होगा तो उसकी जो पत्नी है उसकी 35 वर्ष थी। उस आदमी और उस पत्नी की आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए, हमने माना बेटा, ये है आदमी। बेटा जब 0 वर्ष का था, जब पैदा हुआ था, तब आदमी की आयु थी 32 वर्ष। जब लड़का 7 वर्ष का हो गया तो उसकी आयु बढ़ेगी, कितनी हो गई? 39 वर्ष हो गई। जब 0 वर्ष का तब 32 थी, 7 वर्ष का होगा तो 39 वर्ष का होगा। मगर 7 वर्ष का जब हुआ तो उसकी पत्नी की आयु कितनी हो गई?
35 वर्ष। कितनी होगी उसकी पत्नी की आयु? 35 वर्ष हो गई। तो इसमें अंतर पूछ रहा है, उसकी पत्नी और आदमी के बीच की आयु का अंतर कितना होगा। जब ये 39 का था तो उसकी पत्नी 35 वर्ष की हो गई, तो आयु का अंतर कितना होगा? 4 वर्ष। और इससे आसान आपको नहीं मिलेगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। और देखिए और बताएंगे हम आपको कुछ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कह रहा है एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। क्या है? 3 वर्ष बड़ा है। और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा, पुत्र से 4 गुना बड़ा है। या 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष है हो जाएगी, तो इस समय पत्नी की आयु क्या होगी? यानी कि उसका एक बेटा है, ये आदमी है और ये इसकी पत्नी है। ये कह रहा है पुत्र से 4 गुना बड़ा है। पुत्र जब 1 वर्ष का होगा तो ये कितने का होगा? 4 वर्ष का। फिर 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाती है। यानी कि 3 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 15 वर्ष। 3 वर्ष पहले कितनी होगी? 12 वर्ष होगी, नहीं होगी? कितनी होगी? 12 वर्ष। यानी 3 वर्ष बाद 15 है। अगर 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, पीछे ही तो जा रहा है, तो कितनी होगी है? 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो कितनी होगी? 12 वर्ष होगी आज। यानी 3 वर्ष बाद 15 वर्ष हो रही है, तो 3 वर्ष पहले कितनी होगी उसकी? 12 वर्ष होगी। तब 1 वर्ष की 12 है, तो 4 वर्ष बार कितना होगा? 12 चौक 48। यानी जो आदमी है उसकी जो आयु है वो 48 वर्ष है। मगर पूछ किसकी रहा है? अपनी पत्नी की पूछ रहा है। मगर आदमी क्या है? 3 वर्ष उससे बड़ा है, तो वर्ष पत्नी कितनी होगी? 3 वर्ष छोटी तो होगी, यानी 45 वर्ष। ये है, इसमें बहुत ही आसान है। जब बेटा 1 वर्ष का था तो वो 4 वर्ष का होगा। 3 वर्ष बाद वो 15 का होगा। 3 वर्ष पहले कितना होगा? 12 वर्ष का होगा। तो 1 वर्ष बराबर 4 है, तो 4 वर्ष बराबर कितना होगा? 12 चौक 48। 3 वर्ष अपनी पत्नी से बड़ा है, तो कितने का हो जाएगी? 45 वर्ष। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा क्वेश्चन। और देखिए हम बताएंगे आपको और भी सवाल इसमें। तो अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। देखिए और बता रहे हैं हम आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4 है। ये सवाल आपको देखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे आपको। ये कह रहा है 10 वर्ष पूर्व हेमा की आयु 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में 2 गुनी बड़ी थी। 10 वर्ष पहले क्या थी? हेमा गीता से 2 गुनी बड़ी थी। यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा गीता की आयु 40 वर्ष होगी, यानी 10 वर्ष पूर्व 2 गुनी थी हेमा की गीता से आयु। यानी अब से 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो हेमा की आयु 40 वर्ष होगी 10 वर्ष बाद। तो आज गीता की आयु कितनी होगी? ये है गीता और ये है हेमा। यानी आज उसकी 1 वर्ष है, तो उसकी कितनी थी? 10। हेमा की थी 40 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व निकालेंगे और 10 वर्ष बाद। आज से 10 वर्ष पूर्व, तो इसकी आयु कितनी होगी? 20 वर्ष। कितनी होगी हेमा की आयु? 20 वर्ष होगी। यानी कि यहाँ ऐसे समझिए, आज उसकी मतलब 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पूर्व आयु अब उसकी कितनी? 40 वर्ष।
आज गीता की आयु कितनी होगी, तो गीता की बात कर रहा है ये, तो हेमा की कितनी होगी यहाँ पर, गीता की जब 1 वर्ष थी तो 20 वर्ष होगी, तो हेमा बराबर निकालेंगे हम 20/2 × 1, कितनी आएगी 10 वर्ष, यानी बाद। और 10 वर्ष पहले, तो इसमें 10 + 10 कितनी होगी, ये गीता की आयु 20 वर्ष होगी। यही हमारा आंसर होगा इसमें। ठीक है, समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और देखिए एक और क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:13 होगा, तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो ये तो बहुत ही सरल सवाल है, आप निकाल देंगे। प्लीज़ हमें करके दिखाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर करके भेजिए। मात्र 2 सेकंड का सवाल है ये, अगर निकालना चाहें तो आप। तो देखिए हम आपको समझा के बता दें, यानी ए और बी हैं ये, ए और बी। ए की है 4, हम x मान लेंगे, और बी की कितनी है 5x, यहाँ ए मान लो और ये बी है, ऐसे मान लो। 6 वर्ष बाद दोनों की बात कर रहा है, इनका अनुपात कितना हो जाता है 11:13 हो जाता है, 11/13। क्रॉस मल्टी इसमें गुणा करिए, 13 चौका 52x और 13 छिक 78 बराबर 11 पंजे 55x और प्लस 11 छिक्के 66। इधर लाएंगे तो 3x बचा, और इधर जाएंगे तो कितना बचा 2 और 1 पार है, x बराबर कितनी आएगी हमारी 4। पूछ किसकी रहा है, ए की आयु, तो ए की आयु पूछ रहा है, तो ए की आयु कितनी है हमारी 4x, 4 × 4 यानी कि 16 वर्ष, ये हमारा आंसर होगा। ये बहुत ही आसान है और इसे हम बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, मेथड पता होना चाहिए तो। यानी ए की 4x अनुपात में मान लेंगे 5x, 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 11:13 हो गया, क्रॉस मल्टी का गुणा किया तो इसमें 4 आ गया। अगर बी की पूछता है, बी की हमारी कितनी है 5x, तो बी की 5 × 4 बराबर कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। बी की कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। और हम इसमें और अच्छे सवाल बताएंगे आपको अनुपात समानुपात में। आज यही ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और अगली वीडियो को एंजॉय करिए। कल हम इसको अगली वीडियो डालेंगे, और ये मैथ की क्लास हमारी डेली रेगुलर चलेगी, अब इससे लगातार चलेगी। और रीजनिंग और जीएस भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और बहुत ही अच्छे और तरीके से कराएंगे। और हम आपको करंट अफेयर भी कराएंगे, इसमें डेली क्लास करंट अफेयर्स की, रीजनिंग की और मैथ की चलेगी इसमें। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।